यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जेल की तरह है ये, हम इसी में बंधे रहते हैं। तो इससे हम निकलेंगे कैसे? वही सुने नाद बिंदु उपनिषद में, ब्रह्म प्रणव संधानं नादो ज्योतिर्मय शिव, स्वयमाभिर्भवेदात्मा मेघा पायंग शुभान्विव। ऋषि कहते हैं ब्रह्म प्रणव संधानं, जो अपने भीतर में प्रणव ब्रह्म का संधान करे, अनुसंधान करे। ब्रह्मोपनिषद में आपने सुना, आप और हम जो जीवात्मा हैं प्रतिदिन चलते हैं। शरीर तो हम लोगों का चलता ही रहता है, लेकिन ये बात का बहुत कम को मालूम है कि शरीर के भीतर में भी हम चलते हैं। जानते हैं सब, लेकिन एहसास नहीं है। इसी बात को उपनिषद के ऋषि ने याद दिलाई है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नं समाविशेत, सुसुप्तं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धनि संस्थितम्। इस शरीर में हम लोग रहते कहाँ हैं और वहाँ से चलते कैसे हैं? यदि इस शरीर को कोई चीर फाड़ करके देखे, काट कूट करके देखे, तो न तो इस जीव के रहने के स्थान का पता चलेगा और न तो इस जीव, ये शरीर में जीव चलता कैसे है उस रास्ता का ही पता चलेगा। यदि इसको चीर फाड़ करके, काट कूट करके रास्ता का पता चलता तो वैज्ञानिकों को पता हो जाता या बड़े बड़े डॉक्टरों को पता होता। ये पता नहीं चलता क्योंकि सूक्ष्म रास्ता है। जब तक हम लोग जगे रहते हैं, दोनों आँखों के ठीक मध्य में हम रहते हैं। आँखों के मध्य कहिए या भ्रू मध्य कहिए, भवों के मध्य कहिए, भाव एक ही है। वही एक स्थान है जहाँ हम जागृत अवस्था में रहते हैं। और जब हम सोने लगते हैं, स्वप्नावस्था आती है, तो वहाँ से हम चल पड़ते हैं। और चलने की पहचान क्या है, चलने का लक्षण क्या है? जो चलने लग जाते हैं उनको सरूर चैन मालूम होता है। हम जैसे जैसे भीतर चलने लगेंगे ना, एक सरूर चैन मालूम होता है, एक शांति का एहसास होता है। उस समय कोई जरा सा भी खटखुट करे अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से चल करके हम कंठ में आ जाते हैं। स्वप्ने कंठं, आँख से चल करके हम कंठ में आते हैं। दोनों आँख के मध्य में जो तीसरी आँख है, वहीं पर जागृत अवस्था में रहते हैं और वहाँ से चल करके हम कंठ में आते हैं। अब आँख और कंठ के बीच की दूरी देखिए कितनी है। अब वहाँ से चलकर आते तो रास्ता तो होगा ना, लेकिन रास्ता कैसे पता चलेगा? इसको कोई चीर फाड़ करके देखे तो ये रास्ता दिखेगा, पर रास्ता है जिस हो करके हम चल करके यहाँ से उतरते हैं और चल करके यहाँ आते हैं, कंठ में रहते हैं। यहाँ से भी और नीचे उतर जाते हैं, कंठ से उतर करके यहाँ छाती में, हार्ट जिसको बोलते हैं, हृदय में यहाँ आ जाते हैं। ये दूरी देखिए कितनी है, इधर भी रास्ता है। पर इसका पता भौतिक ज्ञान में नहीं चलेगा, लेकिन ये रोज हम लोग करते हैं। जागृत, ऋषि कहते जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, ये बारंबार होता है। हम बारंबार आँख में जाते हैं, फिर वहाँ से कंठ में आते हैं, फिर कंठ से हम हृदय में जाते, प्रतिदिन होता है।
ये कब से हो रहा है? ये अभी से हो रहा है। ये जो हमारी दौड़ है, लोग कहते हैं ना मियाँ के दौर मस्जिद तक, और गांव घर में भी लोग कहते हैं धोबी के गधा घर से घाट तक। तो ये सृष्टि के आदि काल से इतना ही चल रहा है हमारा। और ये तीनों जगह जो हम लोग जहाँ जाते, तीनों जगह में अंधकार है। और अंधकार को हिंदी में कहते हैं तम। जब तक है तम तब तक है जम। ये जम के घेरा में ही हम घूमते फिरते रहते, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। तो इससे बाहर हम निकलेंगे कैसे? और निकल करके हम वहाँ जाएंगे जहाँ से हम इस देह में आए हैं। हम जहाँ से इस संसार में आकर के बंध गए, वहाँ तक हम जाएंगे। कैसे जाएंगे? वही उपाय आपने सुना, नाद बिंदु उपनिषद, जो दूसरी उपनिषद का पाठ हुआ है, उसमें बताया। ये चलना तो हमारा सब दिन होता रहा है, हो रहा है। इतने में हम चलते हैं, जगते हैं, सपनाते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, आँख में रहते हैं, कंठ में आते हैं, हृदय में चले जाते हैं, बस इतने में रहते हैं। लेकिन हमको इतना में ही रहना ये खतरनाक है। तो संत महापुरुष कहते हैं कि थोड़ा जहाँ अभी जागृत अवस्था में रहते हैं ना आप और हम जीवात्मा, देखिए जहाँ हम रहते हैं यहाँ उस जगह को खोजिएगा, खोद खाद करके तो मिलेगा। महर्षि दयानंद जब शुरुआती दौर में थे ना, उनका नाम मूल शंकर था पहले। उन्होंने जब सुना कि दोनों आँखों के बीच में जीव रहता है, आज्ञा चक्र जिनको बोलते हैं, तो महर्षि दयानंद ने कहा कि इनको देखना चाहिए। नर्मदा के तट पर वो रहते थे। संजोग से एक दिन वहाँ तट पर खड़े थे, एक मुर्दा भसता चला जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जिंदा व्यक्ति तो देखने देगा नहीं चिर फाड़ करके, और खुद भी अगर हम देखना चाहें तो हम भी नहीं देख पाएंगे चूँकि दर्द होगा। तो गए उसी मुर्दा को खींच करके घसीट करके तट पर ले आए, और तब चाकू लेकर के उसको चीरने फाड़ने लगे यहाँ कि देखे वो स्थान किधर है जिसको आज्ञा चक्र कहते, जहाँ पर जीव रहता है। वो चीर फाड़ करके खोद खाद करके खोजते खोजते थक गए, लेकिन नहीं मिला। मिलेगा इस समय? नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि झूठ ही सब महात्मा कहते रहते हैं। उनकी शुरुआती दौर थी, तब स्वामी बिरजानंद के पास वो गए नहीं थे। तो कह दिया सब झूठी मूठी बात है, ये ऐसे व्यर्थ का बकवास है ये। लेकिन जब वही बाद में महर्षि स्वामी बिरजानंद के पास गए, उनसे जब दीक्षा लिए और साधना करके तब जो देखे, तब कहे कि नहीं बात सत्य है, यहीं पर जीव का वासा है। लेकिन यहाँ जो हम रहते हैं तब बंधन में रहते हैं, यम के बंधन में रहते हैं। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जेल की तरह है ये, हम इसी में बंधे रहते हैं। तो इससे हम निकलेंगे कैसे? वही सुने नाद बिंदु उपनिषद में, ब्रह्म प्रणव संधानं नादो ज्योतिर्मय शिव स्वयमाभिर्भवेदात्मा मेघा पायंग शुभान्विव। ऋषि कहते हैं ब्रह्म प्रणव संधानं, जो अपने भीतर में प्रणव ब्रह्म का संधान करे, अनुसंधान करे। अनुसंधान, ब्रह्म प्रणव का अनुसंधान किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं सुरत शब्द योग की साधना। प्रणव, प्रणव कहते हैं किसको? आप पढ़िए पदावली अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी में। अपने सदगुरु महाराज जी कहते हैं स्फोट ओम उद्गीत सतत ध्वनि। प्रणव है ना, उसी में प्रणव है, जो स्फोट है, जो उद्गीत है, जो सत ध्वनि। सत ध्वनि का मतलब सत है परमात्मा। परमात्मा से जो प्रकट हुआ है वो नाद भी सत है। सुन रहे हैं सब मेरी बात? सुन रहे कि सो रहे हैं? सोइए मत। तो ईश्वर से जो नाद प्रकट हुआ है, जो कि ईश्वर है सत,
उनसे जो नाद प्रकट हुआ है, जिसको प्रणव ब्रह्म कहते हैं, वह भी सत है, मतलब उसका नाश नहीं होता है। इसको तो ईसा मसीह ने ईश्वर तक कह दिया है। ईसा मसीह की वाणी हम लोग पढ़ते हैं ना, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विथ गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। आरंभ में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ही ईश्वर था। वही हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, स्फोट ओम उद्गीत सतत ध्वनि प्रणव, वही प्रणव है। सार शब्द को ही प्रणव कहते हैं। ये ऋषि कहते हैं यदि कोई जीव वो सार शब्द को पकड़ ले, सार शब्द वो शब्द है कैसा, तो ज्योतिर्मय शिव, वो जो शब्द है, सार शब्द है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते थे अंधकार का शब्द काला होता है। पढ़ेंगे ना प्रवचन में, हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं अंधकार का शब्द काला होता है, अब प्रकाश का शब्द उजला होता है। तो प्रकाश कहने का मतलब क्या, ये प्रकाश नहीं, ब्रह्म ज्योति। जो ब्रह्म ज्योति में पहले चले जाएं, वहाँ पर शब्द को प्राप्त करें, तो वो शब्द आप पढ़ेंगे संत बुल्ला साहब की वाणी। बुल्ला साहब कहते हैं, पैठू अंदर देखू कंदर, जहाँ जिए को बास, उलटी प्राण अपान मेटो, सेत सेत शब्द निवास। सेत का मतलब क्या होता है, सेत का अर्थ होता है उजला, श्वेत। सेत अर्थात तो श्वेत, और श्वेत अर्थात उजला। तो बुल्ला साहब कहते हैं उजला शब्द अपने भीतर दिखेगा, उजला शब्द अपने भीतर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो वो कहते पैठू अंदर, अपने भीतर बैठिए, बैठ करके देखू कंदर, कंदरा को देखिए वहाँ। कंदरा किसको कहते हैं, कंदरा कहिए या उसी को दशम द्वार कहिए। ये है कहाँ, इसका परिचय भगवान शिव ने दिया। शिरः कपाले रुद्राक्ष विवरम चिंतयेद यदा, तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज समप्रभः, एतत् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत्। भगवान शंकर कहते हैं गले से ऊपर के भाग को सिर कहते हैं। इसी सिर में आँख के पास जहाँ पर बाल नहीं है उसी को कपाल कहते हैं। इसी में कपाले रुद्राक्षम, रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष किसको कहते हैं, ये जो माला पहनते हैं ये भी रुद्राक्ष है, पर यहाँ पर है किसी को भगवान शंकर कहते हैं यहाँ रुद्राक्ष है। अभी तो आप जाएंगे ना, यहाँ बड़े बड़े जगहों पर जाइएगा, यहाँ हरिद्वार में खास करके रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। आप यहाँ कनखल में जाइए, कई आश्रम में आपको रुद्राक्ष का पेड़ मिलेगा, बड़े शौक से लोग लगाते हैं। उसमें एक मुखी रुद्राक्ष होता है, 2 मुखी, 12 मुखी तक होता है। एक मुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है। तो भगवान शंकर कहते ठीक है वो भी है, लेकिन असली रुद्राक्ष कहाँ पर है, सिरः कपाले रुद्राक्ष, अपने सिरोभाग में, कपाल में, यहीं पर है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष का अर्थ क्या होता है, रुद्र प्लस अक्ष बराबर रुद्राक्ष। रुद्र अर्थात भगवान शिव और अक्ष अर्थात नेत्र। शिव नेत्र को ही रुद्राक्ष कहते हैं। अब उसको शिव नेत्र कहिए या फिर उसी को तीसरा नेत्र कहिए। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं न, मन तुम बसो तीसरो, तो यही तीसरी आंख कहिए, तो वही एक ही बात है। तो वही शिव नेत्र वही है। अब उसमें क्या है, तो भगवान शंकर कहते विवरम, उसमें विवर बना हुआ है। यहाँ बुल्ला साहब कहते पैठी अंदर देखू कंदर, कंदर मतलब कंदरा, कंदरा मतलब गुफा। अब भगवान शिव कहते विवर, तो एक ही भाव है। यदि वहाँ कोई ठीक ठीक अपने भीतर में गुरु इंगित स्थान पर ठीक ठीक देखे तो वहाँ पर कंदरा विवर दिख जाएगा, मतलब दशम द्वार वहाँ दिखेगा। और जैसे उसको देखेंगे बस हमारी जो गति यहाँ से ऊपर की तरफ पहली बार वो गति होगी। अब तक तो सृष्टि के आदि काल से हम इतने में घूमते रहे हैं, बस यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यही चलता रहा है। एक बार कोई उसको देख ले अपने भीतर में,
इसी की जुक्ति होती है देखने की। इसी के लिए गुरु दीक्षा की महिमा है। और ये दीक्षा अगर नहीं है, बाकी खूब माला सटकाते हैं, खूब माला फेरते हैं, खूब टीका तिलक लगाते हैं, खूब बढ़िया बेस बना करके रखते हैं, खूब मंदिर में दौड़ते हैं। और ये यदि युक्ति नहीं है पास में, तो फिर इतने में घूमते रहिएगा। मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, धोबी के गधा घर से घाट तक, इतने तक होता रहेगा। इससे हमको ऊपर, इसमें जब तक घूमते रहेंगे तब तक जम का फंदा है। पूजा पाठ करिए, ठीक है, पुण्य होगा, लेकिन रहेंगे जम के फंदा में। और यदि इसको कोई अपने भीतर से कंदरा को देखे, देखिए भगवान शंकर का वचन है ये आम लोगों की बात, हम लोगों की बात, भगवान शंकर कहते हैं यदि उसको कोई अपने भीतर देख ले तो क्या होगा? तदा ज्योति प्रकाश स्यात् विद्युत पुंज समप्रभा, बिजलियों के पुंज के समान वहाँ महान ज्योति का दर्शन होता है। और ज्योति के दर्शन से क्या होगा? उस दर्शन से होगा क्या? दुराचारोपि पुरुषो, जो पहले दुराचारी भी रहा होगा, लेकिन उसको यदि कोई देख ले, लभते परमम पदम, वो जम पद से छूट करके निकल करके परम पद में चले जाएंगे, मतलब परमात्मा के पद में, अथवा जहाँ से जीव आया है, जीव को अपना आदि घर, अपना निज घर इसको मिल जाएगा। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही अस गुरु संत उक्ति, यम त्रास मिटावे ना। वहाँ यम का त्रास नहीं है। सुधी करो प्यारे हो अपने घर के, जहाँ कलेश कछु नहीं, वहाँ कोई क्लेश नहीं है। यही ऋषि कहते वहाँ तक हम जाएंगे कैसे? तो उसी ब्रह्म प्रणव संधान, मतलब नादन संधान की साधना करिए, लेकिन उसके पहले अपने भीतर में कंदरा को ढूंढिए, दशम द्वार को ढूंढिए। ये यदि कोई ढूंढेंगे, यही उसी की जहाँ से शुरुआत, उसी को कहते बिंदु, वही है बिंदु। जैसे हमारे दोनों दृष्टिधार एक जगह पर मिलेगी, बस वहीं पर ज्योतिर्बिंदु का उदय हो जाएगा, और उसी बिंदु से वो नाद प्रकट होता है। बिंदु में तह नाद बोले, रैन दिवस सुहावनम, बीजाक्षरंग परम बिंदुं नादं तस्यो परिस्थितम, सशब्दं चाक्षरे क्षीण निशब्दम परमम पदम। बिंदु में नाद प्रकट होगा, वही नाद हमको परमात्मा से मिला देता है, वही हमको वहाँ तक ले जाएगा। यही है मूल बात। इसी को जो ठीक से करे, कैसे करेंगे? अभी जो सुने ना पाठ में, सिद्धासन स्थितो योगी मुद्रांग संध्याय वैष्णवी, सिद्धासन से हम लोग जो बैठते हैं ना, यही सिद्धासन है। देखिए हम लोगों को सदगुरु महाराज जी ने कितना प्रामाणिक आसन भी बताया। अभी तो लोगों को, बड़े बड़े लोगों को बैठने का ढंग भी नहीं आता है, लेकिन जो आसन भगवान शंकर ने बतलाया, और यही आसन आप पढ़ेंगे भागवत में, भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बतलाया है। समं काय सरोगिरवम धार्यन नचलम स्थिरः, सम आसन आसीनः सम काय यथा सुखम, हस्ता उत्संग आधाय स्वर्णसाग्र कृत्य क्षण। भगवान कहते हैं उद्धव जी से, एक पैर को नीचे रखिए, एक पैर को ऊपर रखिए, गोद बनाइए, और फिर एक हाथ को नीचे, दूसरे हाथ को ऊपर, यही सिद्धासन है। हम लोग को गुरु महाराज जी ने यही आसन बतलाया। इसी आसन से जो ठीक ठीक बैठे, अब बैठ करके पहले अपने भीतर में उसे कंदरा को देखने के लिए देखे ना, इसको चीर फाड़ करके वो दिखेगा नहीं? दिखेगा। उसके लिए थोड़ी शक्ति चाहिए हमारे पास, थोड़ी शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति कैसे मिलेगी? वो शक्ति पाने के लिए हमारे सदगुरु महाराज ने 2 काम बताया है। एक ही मंत्र का जप, एक ही मंत्र के, न कि मंत्र को बदल बदल करके जपिए। सत्संगी सब भी कभी गुरु गुरु करते हैं और कभी राम राम करते हैं। नहीं, हाफी भी लीजिए तो गुरु गुरु ही करिए, कहीं फिसलिए भी तो गुरु गुरु ही करिए। और आप तो फिसलते तो मैं को बाप को करते हैं, तो अब फिसलिए भी तो गुरु गुरु, हाफी भी करिए तो गुरु गुरु, कुछ भी करिए तो गुरु गुरु, एकदम गुरु मैं, मंत्र मैं हमारा जीवन हो जाए। तब यही हमारे रटा दिए हम लोग को गुरु महाराज जी रोज, गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर
इनका प्रथम अभ्यास, पहले अभ्यास को मजबूती से करना चाहिए। यही करने से हमारे भीतर वो शक्ति आती है जिससे हम गुरु युक्ति से देखेंगे तो विवर दिख जाएगा। ये दोनों काम कोई नहीं करे और सोचे कि सीधे हम उस विवर को ही देख लेंगे, असंभव नहीं होगा। कितना असंभव है। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते परा धरती अचह छुअन आकाशा। जितना ये असंभव है उतना ही ये असंभव है कोई अपने भीतर में गुरु महाराज को नहीं देखे और सोचे कि सीधे हम उस विवर को अथवा बिंदु को ही देख लें, ये संभव नहीं है। तो ऋषि कहते सिद्धासन से बैठिए और तब दहना कान से श्रृणुयात दक्षिणे करने, दहना कान से सुनिए। अब दहना कान किसको कहते हैं? एक बाबा को हम देखे, वो जब भी बैठे ना तो बैठते बैठते बिल्कुल ऐसे हो जाते थे। मंच पर जैसे बैठे थोड़ी देर एकदम ऐसे हो जाते थे। तो हम उनको पूछे कि बाबा आप बैठते तो बढ़िया, ऐसा काहे हो जाते हैं? कहा इधर से नाद खींचता है ना दहिना तरफ से, इसलिए देह उधर चली जाती है। ये दहना कान नहीं है। ठीक है, लोग जो अति वृद्ध हो जाते हैं, जो दृष्टियोग नहीं कर पाते, तो उसको बतला देते हैं आप दहना कान से। लेकिन दहना कान असल में कहते किसको है? दहना दायां किसको कहते हैं? दायां कहते हैं प्रकाश, प्रकाश को कहते हैं पश्चिम। जैसे आप खड़ा होइए ना तो प्रकाश को, योग की भाषा में प्रकाश को कहते हैं पश्चिम, अंधकार को कहते हैं उत्तर। और शब्द, जो शब्द की साधना हम लोग करते हैं ना, पूरब, अंधकार को क्या कहते हैं? पूरब। अब प्रकाश को पश्चिम, और नाद को कहते हैं दक्षिण, अब परम पद को कहते हैं उत्तर। तब प्रकाश में पहले जाइए तब दक्षिण, मतलब दक्षिण का मतलब वही शून्यात दक्षिणे करने, वही दक्षिण। तो जो पहले प्रकाश में चले जाए उनके लिए नादानुसंधान सुलभ हो जाता है। अब प्रकाश में नहीं गए, ऐसे करेंगे तो ऐसे भी लोग करते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी कहते जैसे कोई अंधा व्यक्ति हो, उसको कोई फल तोड़ना हो, वो ढेला मारेगा, संजोग से कहीं ढेला लग गया फल में तो टूट भी सकता है, और नहीं लगा तब जीवन भर मारते रहिए ढेला, जिंदगी बेकार चली जाएगी। और यदि कोई आँख वाला है तब वो तो देखेगा ढेला मारेगा तोड़ लेगा। तो ये अपने भीतर प्रकाश हो जाना, उसको कहते हैं आँख हो जाना। अब आँख वाला होकर के तब जो नादानुसंधान करेंगे तो आराम से होता है। इसी को गुरु नानक कभी संत कबीर साहब कहते हैं, शब्द खोजी मन बस करे, सहज जोग ये सहज है। अभी पाठ में क्या सुन रहे थे? रघुपति भगति करत कठिनाई। लेकिन किसके लिए कठिन है? जो नहीं करते हैं। ये भी सुने न, जौ सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे, अति रसग सूक्ष्म पिपिल का बिनु प्रयास ही पावे। अब बालू चीनी को मिला दीजिए, अलग कर लीजिएगा, अलग कर पाएंगे? नहीं कर पाएगा, कोई भी अलग नहीं कर पाएंगे, न कोई यंत्र है उसको अलग करने का। लेकिन छोटी चींटी को देखिए, वो अलग कर लेती है। तो कहने का भाव, जो अपनी वृत्ति को सूक्ष्म बना लेता है, और सूक्ष्म बनाने के लिए ही 3 क्रिया है, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग। यदि इतना कोई कर लेंगे तो बड़ा सहज है, सहज योग है ये। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये। सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी दे। ये बड़ा सहज है, लेकिन करने वाले के लिए। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। झूठमुठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, जो कोई खेले मन चितलय, होते होते वही है। अब कहने सुनने की